दोपहर को खेत से किसी की धीमी आवाज आती थी। गांव वाले कहते थे, उस खेत के पास मत जाना, वहां एक फूल खिलता है जो इंसानी आवाज में बात करता है। कहते हैं जब भी कोई उस फूल को तोड़ने जाता, वो कहता, मुझे मत छुओ, मेरे अपने ही मेरा खून बहा चुके हैं। कोई नहीं जानता था कि उस फूल में एक बहन की दर्द भरी कहानी कैद है। एक ऐसी बहन जिसे उसके अपने भाइयों ने धोखा दिया और अपनी बहन का मांस खा लिया हो, और फिर वही बहन एक फूल बनकर अपना सच बताने लौट आई हो। यहीं से शुरू होती है शांति की कहानी। बहुत समय की बात है, एक गांव में 7 भाई और उसकी एक बहन थी। उनके सबसे छोटे भाई का नाम संतू और उनकी बहन का नाम शांति थी। वे सभी लोग एक साथ एक ही घर में रहते थे। इनके माता पिता दुनिया से गुजर चुके थे। शांति की शादी बचपन में ही हो गई थी, लेकिन कम उम्र होने के कारण वो अभी भी अपने मायके में ही रहती थी। शांति अपने भाइयों की सबसे प्रिय बहन थी। वे लोग शांति का ख्याल अपने बच्चे की तरह रखते थे। शांति, जैसा नाम वैसा काम। शांति बहुत सरल, मेहनती और चंचल स्वभाव की थी। उसका रूप बहुत सुंदर और मनमोहक था। उनके सभी भाई जैसा कहते थे, शांति वैसी ही करती थी, और जो खाने पीने को मिलता वो उसी से गुजारा चला लेती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। 6 भाइयों में से एक संतू था जो अपनी प्यारी छोटी बहन से अत्यधिक प्यार करता था और उसे गुड़िया की तरह रखता था। खेती किसानी का काम चल रहा था। शांति के सभी 7 भाई दिन भर खेत में काम करते थे और शाम के समय खेत से लौट के वापस आते थे। भाइयों के आने से पहले शांति घर का सारा काम करके रखती थी। शांति अपने घर का सारा काम करके अपने सभी भाइयों के लिए खेत में खाना पहुंचाने जाती थी, ताकि उसके मेहनती भाई दोपहर का खाना खा सके। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन की बात है, जब शांति के भाई ने शांति को बोला, बहन, आज चना भाजी खाने का बहुत मन हो रहा है। आज तुम खेत से चना भाजी तोड़ कर लाना और उसकी सब्जी बनाकर हम सभी भाइयों के लिए दोपहर को लाना। इतना कहते ही सभी भाई खेत में काम करने के लिए निकल गए। भाइयों के काम में निकलते ही शांति सब्जी बनाने के लिए खेत से चना भाजी तोड़ने गई और जल्दी से चना भाजी तोड़ कर लाई और उसकी सब्जी बनाने के लिए तैयारी करने लगी। सब्जी काटते काटते शांति अपने हाथ की उंगली काट डाली, जिससे उसके हाथ से बहुत खून बहना शुरू हो गया और रुकने का नाम नहीं ले रहा था। शांति खून को रोकने के लिए जल्दी ही अपनी उंगली के कटे हुए भाग को दबाने लगी, लेकिन खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। शांति खून को कपड़े से पोंछने की कोशिश किया, लेकिन वो सोचा कि अगर उनके सभी भाई आएंगे तो उनको बहुत डांटेंगे, इसलिए शांति ने पूरे खून को चना भाजी में पोंछ दिया। कुछ समय बाद खून रुक गया। उसने जल्दी से खाना बनाई और खाना बनाकर अपने सभी भाइयों के लिए खाना पकड़कर दोपहर के लिए ले गई, जहां उनके सभी भाई शांति की खाना के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। सभी भाई खेत में काम कर रहे थे। तभी बड़े भाई, अभी तक शांति का कुछ पता नहीं है और भूख भी बहुत तेज लग रहा है। फिर कुछ समय बाद शांति खाना लेकर आई और खेत के किनारे में सभी भाइयों को खाना परोसने लगी। खाना खाते ही सभी भाइयों ने शांति की बहुत प्रशंसा की और सबसे बड़े भाई ने बोला, वाह शांति, आज क्या बात है, आज तो तेरे हाथों में जादू ही हो गया। सब्जियों बहुत अच्छी और स्वादिष्ट लग रहा है। इतना कहते ही शांति मुस्कुराई, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकली, क्योंकि अगर वो बता देता तो सभी बहुत डांटते। फिर सभी अच्छे से खाना खाए। कुछ समय बाद शांति अपने घर आ गई। शाम के समय सभी भाई एक दूसरे से बता रहे थे। फिर बड़े भाई ने कहा, आज का चना भाजी खाने में मजा आ गया, बहुत स्वादिष्ट खाना बना था, मुझे तो और खाने का मन हो रहा है। फिर मंझले भाई ने कहा, आज शांति से पूछना पड़ेगा कि उन्हें सब्जी में क्या मिला था। ये आज तो चमत्कार ही हो गया, खाना बहुत स्वादिष्ट बना था। इस बात पर सभी भाई ने हंसकर बोला, जरूर पूछेंगे। जरूर पूछेंगे। जरूर पूछेंगे। इसके बाद सभी घर में आए और घर में खाना खाते खाते अपनी बहन शांति से पूछा, बहन, तुमने आज खाने में ऐसा क्या मिलाया था कि खाना इतना स्वादिष्ट बना था? मेरा तो और खाने को मन कर रहा था। शांति ने कुछ हिम्मत जुटाई और सब कुछ बता दिया। भाइयों, आज मैं चना भाजी काट रही थी,
सब्जी काटते काटते मेरी उंगली कट गई, जिससे बहुत खून बह रहा था और रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, और आप लोगों को इसका पता ना चले इसलिए मैंने खून को चना भाजी में ही पोंछ दिया। ऐसे ही शांति ने पूरा बता दिया और सभी रात को खाना खाकर सो गए। सुबह शांति के सभी भाई खेत में काम करने के लिए निकल गए। खेत में काम करते बड़े भाई ने बोला, हमारी बहन ने खाने में अपना खून मिलाया था, जिससे सब्जी और भी स्वादिष्ट हो गया था। सोचो भाइयों, अगर बहन का खून इतना स्वादिष्ट है तो बहन की मांस कितना स्वादिष्ट होगा। इतना कहते ही सभी भाई बहन की मांस के बारे में बात करने लगे और बहन को मार कर खाने की योजना बनाने लगे। लेकिन 7 भाइयों में सबसे छोटा भाई संतू बहन को मारकर खाने के लिए सहमत नहीं था। संतू ने बोला, हत्यारों सगे भाई होकर भी मुंह के स्वाद के लिए अपनी सगी बहन को मार कर खाने की सोच रहे हो? इतना कहते ही सभी भाइयों ने संतू को कुछ कर न दे, इसलिए उसको अपने प्लान से दूर रखा और अपनी बहन की मौत का जल बिछाने लगा। बड़े भाई ने बोला, जब हमारी बहन दोपहर का खाना लेकर आएगी तो हम उसे मार डालेंगे। सभी भाइयों ने संतू को अपने प्लान से दूर रखा। संतू मन ही मन सोच रहा था, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बहन को कुछ ना हो। कुछ समय बीता, फिर दोपहर हो गया। सभी भाइयों ने शांति को मारकर पकाने के लिए लकड़ी और मसाले और कुछ सामान इकट्ठा कर लिए और अपने छोटे भाई संतू को बहाने से पानी लाने के लिए भेज दिया। ऐसे ही कुछ क्षण बीतते ही शांति अपने भाइयों के लिए खाना लेकर खेत आई। जैसे ही शांति अपने भाइयों के लिए खाना लेकर पहुंचे, शांति को उसके बड़े भाई ने पीछे से हमला कर धारदार हथियार से मारने लगा। शांति अपने भाइयों से अपने प्राण को बचाने के लिए बहुत विनती की और बोली, मुझे छोड़ दो भैया, मुझे छोड़ दो। ये आप लोगों को क्या हो गया है? आप लोग मुझे क्यों मरना चाहते हैं? किंतु उसके सभी भाइयों ने शांति की एक न सुनी और शांति को बेरहमी से मार डाला। संतू पानी लेकर आया और उसने देखा उसकी बहन मरा हुआ था। अपनी छोटी बहन की लाश को देखकर संतू बहुत फूट कर रोने लगा। इधर उनके सभी भैया शांति को मारकर सब्जी बनाने लगे, लेकिन संतू का रोना अभी भी रुक ही नहीं रहा था। संतू को देखकर सभी भाई डर गए और संतू को धमकाने लगे और बोले, तुम चुप रहना, अगर तुम बताओगे तो तुमको भी मार देंगे और तुमको भी खा लेंगे। संतू डर से कुछ नहीं बता सका और रोने लगा। सब्जी पकने के बाद सभी भाइयों ने एक पेड़ के पास बैठकर अपनी बहन की मांस खाने लगा, लेकिन संतू खाना खाने जैसा करता और पास के गड्ढे में डाल देता। सभी मांस खाने के बाद अपने अपने काम में लग गए और शाम होते ही घर लौट गए। घर में पहुंच गए और कमरे में सभी भाई एक जगह इकट्ठे हुए। मंझले भाई ने बोला, अगर शांति का पति शांति को लेने आएगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? तबीयत खराब होने के कारण मर गया बोल देंगे। फिर छोटे मंझले भाई ने बोला, अगर गांव वाले शांति के बारे में पूछेंगे तो क्या बोलेंगे? बोल देंगे अपने ससुराल चली गई। संतू अपने सभी भाइयों के डर के कारण किसी को कुछ भी नहीं बताता और अपनी छोटी बहन शांति की याद में बहुत रोने लगा और पागल जैसा हो गया। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। जब शांति का पति शांति को लेने के लिए शांति के मायके आया तो शांति के बड़े भाई ने कहा, दामाद जी, शांति की तबीयत ठीक नहीं होने के कारण मर गया। ऐसा कहते ही सभी भाई रोने लगे। फिर शांति का पति शांति को बिना लिए ही अपने भाइयों के साथ अपने घर की ओर लौट रहा था। शांति का पति चलते चलते शांति के खेत के पास पहुंच गए, जहां संतू ने शांति का मांस एक गड्ढे में डाल दिया था। उस गड्ढे में एक बहुत सुंदर फूल का पेड़ उगा था और पेड़ में एक सुंदर फूल खिला हुआ था। फूल को देखते ही शांति का पति और उसके तीनों भाई फूल की सुंदरता को देखकर फूल को तोड़ने के लिए फूल के पास आ गया। जब उसके एक भाई ने फूल को तोड़ने लगा तो फूल के अंदर से आवाज आया, आप मेरे पिता समान बड़े भाई हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। ये सुनते ही सभी आश्चर्य में पड़ गए। फिर शांति के देवर ने फूल को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। फिर फूल से आवाज आया, कैसे हो मेरे देवर जी? फिर सभी आश्चर्य में पड़ गए और सोचने लगे, ये फूल से कैसा आवाज आ रहा है। ऐसे ही बार बार फूल को तोड़ने लगे और फूल से बार बार ऐसा ही आवाज आ रहा था। सभी ने बहुत प्रयास किए और थक गए। फिर शांति के पति ने फूल को तोड़ने के लिए अपने हाथ को आगे किया। फूल शांति के पति के हाथ से टूट गया
फिर शांति के पति ने फुल को लेकर अपने घर आ गया। फुल को घर में लाया तो था, किंतु घर में फुल के आने के कारण कुछ विचित्र घटना होने लगी। घर का सभी काम सुबह सुबह अपने आप हो जाता। सभी लोग आश्चर्य में थे। सभी लोग सोचने लगे, किसी ने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन घर का सारा काम कैसे हो गया और कर कौन रहा है? लेकिन इसके बारे में किसी को पता नहीं चला। घर के लोग रात को बारी बारी से घर का रखवाली करने लगे, लेकिन फिर भी कुछ भी किसी को पता नहीं चला। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक रात की बात है, शांति की पति का घर का रखवाली करने की बारी आया। शांति का पति पहरा दे रहा था। ऐसा ही रखवाली करते करते सुबह होने को आया। शांति के पति ने देखा कि जिस जगह वह फुल रखा हुआ था, उसी जगह से शांति निकलने लगी और घर की सब काम करने लगी। घर का सभी काम करके फिर जहाँ रखा था वही चली गई। शांति का पति आश्चर्य में पड़ गया और सोचने लगा, शांति तो हमारे घर आई ही नहीं है, तो ये कौन है? शांति के पति ने अपने घर के सभी लोगों को सारी बात बताई कि घर का सभी काम शांति कर रही है, लेकिन यह बात किसी को समझ नहीं आया। घर की एक महिला ने कहा, शांति तो यहाँ आया ही नहीं है, वो तो मर गई है। कहीं ये शांति का भूत तो नहीं? सभी लोग डर गए और आपस में चर्चा करने लगे और अपने गांव के एक तपस्वी महाराज के पास गए, जो मंदिर में पुजारी थे। महाराज को अपने घर में बुलाकर कारवाने लगे और शांति को जिंदा करने का उपाय पूछने लगे। महाराज ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और बोले, आप लोगों को शांति का फूल से निकालने के बाद फूल को आग में जलाना पड़ेगा और उस फूल के राख को शांति के ऊपर छिड़कना होगा। फिर शांति जीवित हो जाएगी। फिर महाराज वहां से चला गया। दूसरी रात शांति अपने घर का काम करके जब फूल पर जाने लगी, उसी समय शांति का पति उस फूल को पकड़कर पास में आग जलते चूल्हे में डाल देता है, जिससे फूल राख में बदल गया। शांति का पति राख को शांति के ऊपर डाल देता है, जिससे शांति राम राम बोलते हुए जिंदा हो जाती है। शांति का जिंदा होने की बात पूरी आसपास के गांव में हवा की तरह फैल जाता है। आसपास के लोग शांति को देखने के लिए आते हैं। शांति सभी को अपने ऊपर बीती हुई घटना को बता देती है कि किस तरह उनके भाइयों उसे मार डाला और मारकर खा गया। ये बात सुनकर सभी लोग बहुत दुखी हो गए हैं, रोने लगे। राजा तक जब ये बात पहुंचा, तो राजा ने शांति के सभी 6 भाइयों को राज दरबार में बुलाकर जेल में डलवा दिया और शांति का भाई संतू शांति को जीवित देखकर पागलपन से ठीक हो गया। और दूसरी ओर उनके सभी 6 भैया बहुत पछताने लगे और रोने लगे। जिस बहन ने अपने भाइयों के लिए अपना जीवन लगाया, उसी के भाइयों ने लालच में अपनी सगी बहन को खो दिया। संतू अपनी बहन से मिलकर कहने लगा, बहन, भगवान ने आपको लौटाया है ताकि दुनिया सीख ले। शांति ने आंसू पोंछकर कहा, जिस घर में प्रेम मर जाए, वहाँ इंसान भी हैवान बन जाता है। इसके बाद शांति अपने पति के साथ सुख से रहने लगी और उस खेत में फिर कभी कोई रहस्यमय फूल नहीं खिला। लालच इंसान से उसकी इंसानियत छीन लेता है। जो अपने होते हैं वही सबसे बड़ा सहारा होते हैं। उनका विश्वास कभी मत तोड़ो। सच्चाई देर से सही, लेकिन सामने जरूर आती है।